देश गैंगरेप की घटनाओं से जूझ रहा है, लेकिन आज हम जिस खबर पर चर्चा करने वाले हैं वो भी शर्मसार करने वाली है। रांची के एक छात्र के साथ दिल्ली में जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़ा करने वाला है। देश भर से छात्र दिल्ली पढ़ने के लिए आते हैं दिल्ली में, लेकिन यहां जो कुछ होता है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसा ही कुछ हुआ रांची के एक छात्र के साथ। जी हां, रांची का एक छात्र नवीन कुजूर दिल्ली के एक प्रतिष्ठित संस्थान स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग का छात्र है और इस स्कूल में उसके साथ, इस संस्थान में उसके साथ रैगिंग का खेल जिस तरह से खेला गया उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। अपने साथ हुई इस घटना से नवीन इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है कि अभी तक उसने किसी भी अपने सीनियर स्टूडेंट का नाम नहीं बताया जिसने उसका रैगिंग किया है। नवीन के पिता झारखंड हाई कोर्ट गए और फिर कोर्ट ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। आप भी देखिए क्या है ये पूरी खबर। मामला 2 सितंबर का है, जब स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के छात्र नवीन कुजूर की पूरी रात सीनियरों ने रैगिंग की। नवीन किसी तरह घर पहुंचा और फिर उसके पिता उसे इलाज के लिए वेलोर ले गए, जहां डॉक्टरों ने पाया कि उसका घुटना क्षतिग्रस्त हो गया है और साथ ही पांव में लिगामेंट टियर है। नवीन को कम से कम 6 महीने का बेड रेस्ट कहा गया है और बिना किसी की मदद के वो चल भी नहीं पा रहा है। उधर एसपीए ने नवीन के पिता डेविड कुजूर की 12 सितंबर और 12 अक्टूबर की लिखित शिकायत को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है, जिसके बाद 30 दिसंबर को पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सेकेंड ईयर के छात्रों ने हम सब फर्स्ट ईयर वालों को बोला कि टीवी टेरेस साइड में बुलाया और उसके बाद बोला कि सबको पकड़ लिए, मैंने कि कुछ सीनियर्स कुछ स्टूडेंट्स को पकड़े, कुछ मेरे को पकड़े। उसके बाद मेरे को पकड़ने के बाद मेरे को शुरू में बोला कि तुम पहले पुशअप करो। पुशअप कराने के लिए बोला कि तुम पुशअप करो और मेरे पीठ पे मैंने 2-3 ब्रिक रख दिया। उसके बाद मेरे को पुशअप कराया। नवीन का आरोप है कि 2 सितंबर की रात उसे सीनियरों ने छत पर बुलाया और फिर दंड बैठक करवाने लगे। जब वो थक गया तो फिर उसकी पीठ पर ईंट रखकर और फिर दोनों हाथों में ईंट पकड़ाकर दंड बैठक करवाया। नवीन का कहना है कि उसके पांव कांपते रहे, वो बेहोश होने वाला था, बावजूद इसके उसके सीनियर नहीं रुके और उससे उठक बैठक भी करवाते रहे। नवीन का कहना है कि अगले दिन वो चल भी नहीं पा रहा था और बस स्टैंड जाते वक्त रास्ते में गिर गया। इसके बाद उसके दोस्त दिल्ली के ही होली फैमिली हॉस्पिटल में ले गए, जहां उसे सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा मिली। जब पिता को इसके बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उसे तुरंत घर आने को कहा। 10 सितंबर को नवीन किसी तरह ट्रेन पकड़ने के लिए गया, लेकिन वो ट्रेन पर नहीं चढ़ सका। फिर 11 सितंबर को उसके दोस्तों ने उसे ट्रेन पर बैठाया। रांची पहुंचने के बाद उसके पिता उसे इलाज के लिए वेलोर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए कम से कम 6 महीने का बेड रेस्ट दिया है। पुलिस प्रबंधन को मालूम है कि मेरे बेटे के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसके बावजूद अगर ये नोटिस देता है कि उसका परसेंट कम है और उसको एग्जाम लिखने नहीं दिया जाएगा तो तब हमें तकलीफ महसूस हुआ और हमने फिर हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार किया है। इस बीच यूजीसी और एचआरडी में एंटी रैगिंग सेल की निगरानी करने वाले राजेंद्र काजरू ने कहा कि एसपीए ने इस मामले में लापरवाही जताई है। एसपीए को इतने दिनों तक चुप बैठने के बजाय पुलिस को तुरंत सूचना देनी चाहिए थी। साथ ही काजरू ने कहा कि एसपीए में सीनियर टीचरों की एक एंटी रैगिंग कमेटी होनी चाहिए थी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी यूजीसी की ओर से जारी गाइडलाइन का एसपीए ने उल्लंघन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सत्यजीत कुमार, सहारा समय, रांची।